इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसको मेडिकल साइंस में पिलर्स ऑफ हेल्थ कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ये एक्चुअली में किसी भी मेडिसिन से भी बढ़कर है। ये आपकी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि वेट लॉस, हेयर, स्किन, ब्लोटिंग, गट इश्यूज, इनसे लेकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि योर टाइप 2 डायबिटीज, पीसीओएस, पीसीओडी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा को भी सॉल्व करती है। एंड एक्चुअली में कई सारे पेशेंट्स हैं, उनको 80 to 90% तक उनकी ये डिजीजेस रिवर्स हुई हैं जस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सीरियसली इन 4 पिलर्स को फॉलो किया, इन 4 पिलर्स को आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही, अपने टाइम के हिसाब से ही फॉलो करने की कोशिश करी, I promise you that your life is going to change after this video. Hi guys, welcome back to my channel. This is Kathy. If you're new here, please subscribe to my channel and let's get straight into this video. आज इंटरनेट पे आप जाके देख लो, चाहे मील टाइमिंग्स हो, स्लीप पैटर्न्स हो, मेडिटेशन हो या फिर वेट लॉस की टिप्स हो, उससे पूरा का पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। एंड दैट्स वाई जो भी उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, दे आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, क्योंकि हर कोई इंसान अलग टिप दे रहा है, हर किसी का अलग सोल्यूशन है। एंड यू आर जस्ट लाइक कि यार मेरे लिए क्या सोल्यूशन है। एंड अगर आप बाय चांस कोई चीज इम्प्लीमेंट भी करते हैं एंड वो आपके लिए काम नहीं करती है, देन यू गेट एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड आप सोचते हो कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको इस वीडियो से पहले ही मैं बता दूं, हर कोई इंसान अलग होता है, हर इंसान की डाइट अलग होती है, उनके ऊपर क्या वर्क करता है और आपके लिए क्या वर्क करे वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मान लो अगर आप अपना डाइट प्लान लेने के लिए किन्हीं 2 न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, वो दोनों ही अपने अपने हिसाब से डाइट देंगे और ऐसा नहीं है कि एक गलत है और एक सही है, दोनों ही ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, तो वो सही ही देंगे। आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ टू इन्फ्लुएंसर्स या जिनकी तरह आपको बॉडी चाहिए, बिकॉज वो असल में क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं पता है। स्टॉप एक्सटर्नलाइजिंग थिंग्स एंड स्टार्ट इंटरनलाइजिंग थिंग्स। यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। सबसे पहला जो पिलर ऑफ हेल्थ है, दैट इज फूड, योर न्यूट्रिशन, योर डाइट। इवन आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि योर फूड इज योर मेडिसिन। पर बात ये आती है ना कि हम लोग इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग एरा में हैं, क्योंकि हम जहां पर भी जाए, समवन इज सेइंग कि कीटो डाइट वर्क फॉर मी, लो कार्ब डाइट, या फिर हमने कार्ब्स खाना छोड़ दिया, या फिर हमने सूप्स एंड सैलेड लिया, डिनर स्किप किया, ब्रेकफास्ट स्किप किया, फास्टिंग करी नहीं करी, प्रोटीन रिच फूड खाया, हाई फाइबर फूड खाए। ओ माई गॉड, सो मच नॉइज एंड यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड, क्योंकि कुछ लोगों को तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड आप यहाँ पे स्टक हो कि यार मैं तो सेम चीज फॉलो कर रही हूँ and nothing is working out for me. Even my mood is getting shittier, my cravings are increasing, I'm not feeling good about myself. Matlab something is wrong with me. Darling, nothing is wrong with you. It's just that diet is not meant for you, that lifestyle is not meant for you. आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं सबसे सिंप्लीफाइड वे में बोलूं और जो 100% आपके लिए काम करेगा, वो ये है कि आप जहां पर भी रहते हैं, कहीं पर भी, जो भी आपका लोकल फूड है, जो आपने बचपन से खाया है, आपको कोई फैंसी फूड्स खाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने बचपन से खाया है, आपको उसी चीज से वेट लॉस करना है और उसी चीज से आपका सबसे बेहतरीन वेट लॉस होगा। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को उस इन्वायरमेंट की ऑलरेडी आदत है एंड दैट्स वाई अगर आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को वही दे रहे हैं जो उसको हैबिट है, वो उसके लिए एक स्ट्रेस नहीं होगा। सो स्टॉप, अपनी बॉडी पे चीजों को थोपना बंद करो। हो सकता है कि अगर आपको रोज ब्रेकफास्ट में पोहे खाने की आदत है और आप अचानक से एग्स ऑन टोस्ट पे आ जाओ या एवोकाडो ऑन टोस्ट पे आ जाओ, तो आपकी बॉडी को इतना सूट ना करे। यू हैव टू फिगर आउट कि किस तरह से आप जो खा रहे हैं उसी में ही थोड़े से अमेंड्स करके अपनी बॉडी के लिए जो भी बेस्ट है वो आप खाएं। तो मेन चीज क्या करनी है आपको, जो भी आपके एरिया में लोकल फूड मिलता है, दैट इज होल फूड, वन इंग्रेडिएंट फूड, जिसके पीछे कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, कोई बार कोड नहीं है, नथिंग। वन इंग्रेडिएंट फूड जो भी होता है, आपको अपनी डाइट में उस चीज पे फोकस रखना है, उस चीज पे आपको प्रायोरिटाइज करनी है अपनी डाइट। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इवन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, देन मीट हो गए या फिर फिश हो गई, जितनी भी हेल्दी चीजें हैं, जितनी भी अनप्रोसेस्ड फूड्स हैं,
प्लीज 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 ट्राई कि आप उनको सबसे ज्यादा लाइक मेजर 80% ऑफ योर डाइट शुड इंक्लूड होल फूड्स। ये सबसे पहला रूल है। अगर आप इस एक टिप को ही इंक्लूड कर दो ना, 90% आपका काम हो गया। जो भी आप बचपन से खाते आ रहे हो उनमें से होल फूड्स को निकालो, वन इंग्रेडिएंट फूड्स को निकालो और उसको प्रायोरिटाइज करो अपनी डाइट में। मान लो कि अगर आप बोलो कि यार मैं तो बचपन से सीरियल खाते हुए आ रहा हूँ ब्रेकफास्ट में, तो मैं अभी क्यों नहीं खा सकता सीरियल। बात ये होती है कि अगर आप उस सीरियल के डब्बे को घुमा के देखोगे, सबसे पहली चीज तो इंग्रेडिएंट लिस्ट उसकी इतनी बड़ी है, उसमें कौन स्टार्च हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। आप बस उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को ढंग से पढ़ो एंड आपकी आंखें खुल जाएंगी। और दूसरी बात ये होती है, अगर आपकी मेजोरिटी डाइट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से बनी हुई है, then it is going to hinder with your hunger and your hormones. Ultra processed food से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, that is a stress for your body. जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होगा, that is cortisol, वो आपकी लेप्टिन और आपके ग्रेलिन लेवल्स को भी ऊपर नीचे करेगा, that is your hunger hormones. सेकेंडली ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को बहुत अचानक से स्पाइक करेगा, और जितनी जल्दी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा उतनी ही जल्दी वो गिरेगा भी। सो हो सकता है आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे किया हो और आपको लग रहा हो यार मैं तो बहुत फुल हो गया, बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, 9 बजने से पहले पहले आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि जितना जल्दी उस शुगरी सीरियल ने आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक अप किया होगा उतना ही जल्दी वो बिल्कुल उसको क्रैश डाउन करा देगा, एंड यू विल फील एक्सट्रीमली हंग्री, फेटीग्ड, एंड आपको ऐसा लगेगा बस नींद आ रही है। इट्स बिकॉज आपकी बॉडी में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आपको बहुत ज्यादा फेटीग लाते हैं, एंड इट्स जस्ट आपके ब्लड शुगर लेवल अचानक से बहुत ज्यादा लो हो जाता है, एंड यू आर जस्ट रनिंग फॉर एक्स्ट्रा कॉफी, यू आर रनिंग फॉर एक्स्ट्रा स्नैक थ्रू वेंडिंग मशीन, जस्ट बिकॉज आपकी मॉर्निंग में जो भी आप खा रहे हो वो आपने गड़बड़ कर दिया। सो मेक श्योर कि 80% ऑफ द टाइम यू आर एक्चुअली ईटिंग होल फूड्स, जो आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली में बहुत अच्छे से उसको नरिश करता है, and which is actually good for your body, not the diet that is full of processed foods, sugary foods, foods that are full of artificial sweeteners. That is not what you should be putting inside your body. वो आपकी बॉडी को फ्यूल नहीं करता। चलो ये तो बात समझ में आ गई, बट क्रेविंग्स का क्या करें। सुबह सुबह तो हमारा मोटिवेशन एकदम हाई रहता है, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो बहुत हाई रहता है, बट उसके बाद क्या। उसके बाद जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे शाम होती है, हम थक जाते हैं, हम घर में आते हैं, हमें लगता है कि बस अब तो ऑर्डर करेंगे फूड, या फिर हम आइसक्रीम का डब्बा देखते हैं, वी आर एक्सट्रीमली लो ऑन एनर्जी और हम जाके वी आर स्पूनिंग टब्स ऑफ आइसक्रीम। रिलेटेबल, वेरी मच रिलेटेबल टू मी। अगर इसका सोल्यूशन जानना है ना, तो सबसे पहले तो इसका रीजन जानो। योर ब्रेन इज बेसिकली एन एसोसिएटिव ऑर्गन, मतलब वो हर चीज को, हर क्रेविंग को एक फीलिंग से एसोसिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत ज्यादा आदत है कि मैं लंच और डिनर के बाद मुझे मीठा खाने की बहुत आदत है, तो ब्रेकफास्ट के बाद तो मुझे क्रेविंग नहीं होती, बट जैसे ही मैं लंच खा लूं, चाहे मैं कितनी ही फुल हूं, माई बॉडी, माई ब्रेन इज लाइक नहीं, कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा खाना है, एंड अनटिल एंड अनलेस आई ईट शुगर, वो जो अर्ज होती है ना वो खत्म नहीं होती। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन जो भी आपकी क्रेविंग्स है उसको किस फीलिंग से एसोसिएट करता है। लिटरली दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू योर क्रेविंग्स। अगर आपने ये एक्नॉलेज कर लिया ना, ट्रस्ट मी, योर क्रेविंग्स विल बी गॉन। सबसे पहली चीज तो, जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे बस आइसक्रीम खानी है, फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट दो अपने आप को और पूछो अपने आप से, ठीक है यू कैन हैव आइसक्रीम, बट वॉट आर यू फीलिंग राइट नाउ, लाइक आर यू एक्चुअली हंग्री, या फिर आपको आदत है उस चीज की, और यू आर लिटिल इरिटेटेड, यू आर टायर्ड, मे बी यू आर बोर्ड एंड दैट्स वाई यू नीड अ स्नैक। जस्ट अपने आप से लिटरली पूछो कि व्हाट आर यू फीलिंग। एक होता है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपको खाना है खाओ, बस उस खाने से पहले अपने आप से ये एक सवाल पूछ लो कि यार व्हाट एम आई एक्चुअली फीलिंग। ठीक है, जैसे ही आपने अपने आप से ये सवाल पूछ लिया, यू विल बी लाइक कि यार मैंने अभी लंच किया है तो मुझे आदत है खाने की, या फिर आई हैव हैड अ टफ डे एट जॉब एंड इसलिए मुझे मन हो रहा है कुछ अच्छा खाने का, अपने आप को ट्रीट करने का, या फिर मेरे को झगड़ा हो गया किसी से और मेरे को मूड अच्छा करना है, तो आई एम लाइक थिंकिंग कि मुझे कुछ अच्छा खाना है, मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं। नाउ व्हेन यू नो कि आप किस फीलिंग को
एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए उस क्रेविंग की तरफ जा रहे हो। नाउ यू बेसिकली नो कि कौन सी फीलिंग है जिसको कर्ब करने के लिए आप उस क्रेविंग की तरफ जा रहे हो। एंड जरूरी नहीं है ये शुगर ही हो सकता है, कुछ लोग अल्कोहल की तरफ जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट की तरफ जाते हैं, जैसे दे आर स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो वो सेल्फ अवेयर बनो कि अच्छा मेरे को ये फीलिंग हो रही है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस क्रेविंग की तरफ या इस बुरी आदत की तरफ जा रही हूँ। अब अपने आप से ये चीज बोलो, अच्छा तो अगर मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे लोनली फील हो रहा है, तो शुगर खाने से मुझे 5 मिनट के लिए तो अच्छा फील होगा, बट क्या लॉन्ग टर्म तक मुझे अच्छा फील होता रहेगा? मतलब सोचो आप स्ट्रेस्ड हो ऑलरेडी, आप यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, देन यू ईट शुगर, देन यू ईट लाइक अ टब ऑफ आइसक्रीम और इवन 2 scoops ऑफ आइसक्रीम, एंड देन यू फील कि यार मैंने तो अपनी डाइट भी खराब कर दी। सो इन शॉर्ट वो 5 मिनट के सुख के लिए आपने लिटरली अपने आप को उस गिल्ट ट्रिप में भी डाला, प्लस उसने आपके मूड को भी अच्छा नहीं किया। तो नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड लाइक, ढूंढो कि मैं इस क्रेविंग की जगह और क्या ऑल्टरनेटिव यूज कर सकती हूँ अपने आप को बेटर फील कराने के लिए। मे बी इफ आई एम स्ट्रेस्ड, आई कैन वाइंड डाउन, आई कैन मेडिटेट, आई कैन वॉच माई फेवरेट मूवी, call my favorite person, or I can just go for a walk, listen to music, like literally आजकल जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ, टेलर स्विफ्ट का नया एल्बम आया है, आई एम जस्ट लाइक लिटरली कान में गाने बजाओ, आई सिंग सो लाउडली, माई पेरेंट्स आर लाइक यू आर क्रेजी, द नेबर्स विल थिंक यू आर क्रेजी, एंड आई एम लाइक आई डोंट केयर, literally that's my coping mechanism. I just bang music in my ears and I sing it out loud. It doesn't matter, like गाने बजाओ, डांस करो, वॉक पे जाओ, भागने जाओ, you need to find a way that is so much better than just sitting on sofa and just whining, acting like a victim, eating ice cream and then feeling shitty about it. At least यहाँ पे मैं इतना तेज तेज गा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, कार्डियो भी हो रहा है यार साथ में और मजे भी आ रहे हैं। सो जस्ट फाइंड एन ऑल्टरनेटिव जिससे आपको बेटर फील हो सके, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो शुगर या जो भी क्रेविंग्स आपकी है, अगर आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, 5 मिनट का सुख है लिटरली, आफ्टर दैट यू आर जस्ट गोइंग टू फील वर्स अबाउट इट। ये क्या करता है, ये सिर्फ आपका जो स्टिमुलस है, जो आपका मन हो रहा है कुछ खाने का, और जो रिस्पॉन्स है कि भाई भाग के फ्रिज में जा रहे हैं खा रहे हैं, उसके बीच में गैप को क्रिएट करता है। और वो गैप सेल्फ अवेयरनेस लाता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस लाता है कि यार ठीक है, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह कुछ बेटर कर सकती हूँ। एंड जैसे ही आप वो सेल्फ अवेयरनेस पे आते हो, दैट्स द गेम चेंजर। यू डोंट हैव टू बैश योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी क्रेविंग्स क्यों नहीं सॉल्व हो रही, सब लोग तो नो शुगर डाइट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इवन यू कैन डू इट, इट्स जस्ट यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर। अपने आप को बैश मत करो, अपने आप को वो चांस दो कि ओके लेट मी ट्राई इट फॉर 2 days, लेट मी ट्राई इट फॉर 3 days, और गिव योर सेल्फ अ चैलेंज कि यार मैं 2 दिन नहीं खाऊंगी, फिर एक दिन खाऊंगी, फिर 2 दिन नहीं खाऊंगी, फिर एक दिन खाऊंगी। वेन यू कैन सी आई कैन डू इट, आई कैन एक्चुअली फुलफिल माई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, जब आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अपने ऊपर वो ट्रस्ट आएगा ना, यू विल automatically try to improve. It's just about building that self awareness, that builds confidence, that builds that trust in yourself. सेकेंड पिलर ऑफ हेल्थ जो आता है, दैट इज योर मूवमेंट। आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू मूव इंटेंशनली एवरी सिंगल डे। चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, चाहे वो आधे घंटे का जिम सेशन हो, योगा हो, या कुछ भी हो। लाइक लिटरली लोग सोचते हैं कि यार 10 मिनट से क्या होता है। आप एक बात बताओ कि आप रोज 2 मिनट के लिए ब्रश करते हो, बस 2 मिनट के लिए ब्रश करते हो, तो आपके टीथ एकदम सही रहते हैं। मान लो आप वो 2 मिनट, आप सोचोगे 2 मिनट से क्या होता है, मैं तो करूंगी ही नहीं। आप एक हफ्ता ब्रश मत करके देखो, देखना आपके दांतों की हालत क्या होती है। सो इट्स बेसिकली 2 मिनट्स एवरी सिंगल डे का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो आपके दांतों को अच्छा रख रहा है। तो वो 10 मिनट की वॉक या वो आधे घंटे का स्ट्रेंथ सेशन, आपको इतना फर्क नहीं लग रहा है कि यार मैं क्या ही हो जाएगा 10 मिनट से, क्या ही हो जाएगा आधे घंटे के सेशन से। आप उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो देख के देखो। जब आप रोज उस चीज को देखोगे, जब आप रोज उस चीज को कंसिस्टेंटली करोगे, होगा क्या कि सबसे पहली चीज तो आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो आपको खुद में बेटर फील होगा कि यार मैं अपनी हेल्थ के लिए टाइम तो निकाल रही हूँ, 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, आई एम टेकिंग आउट टाइम फॉर माई हेल्थ। एंड दैट बिल्ड्स दैट कॉन्फिडेंस कि यार
हाँ, आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। और जब आपको एक्चुअली में उस चीज से रिजल्ट दिखने लग जाएगा, जब आपको लगेगा कि योर मूड इज गेटिंग बेटर, यू आर एक्चुअली स्लिमिंग डाउन, आपकी वेस्ट लाइन कम हो रही है, आपका मूड अच्छा हो रहा है, यू आर हैप्पी, यू आर मोर फोकस्ड, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतना ही कर रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, लेट मी बी बेटर एट ईटिंग हैबिट्स, लेट मी स्लीप ऑन टाइम, लेट मी वेक अप ऑन टाइम, लेट मी ट्राई मेडिटेशन। हम लोग की आदत होती है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम सब चीजें एक साथ सही से करें। नहीं, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। बिकॉज जब हम एक छोटा स्टेप ढंग से लेने लग जाते हैं ना, तो वो दूसरा स्टेप लेने का जो मोटिवेशन होता है ना, वो अपने आप आ जाता है। यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, एंड दैट्स वाई इवन इफ यू कैन डू 15 minutes of movement every single day, just do it and you will see significant changes in your mood, your lifestyle, your gut issues, every single thing. Just promise yourself कि यार रोज I have to intentionally move my body and non-negotiably you have to do it. See, I know sometimes you feel यार मेरे पास नहीं है 15 मिनट, I just get so tired after work. बट 15 मिनट, लिटरली 15 मिनट्स अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते तो क्या लाइफ जी रहे हो यार। कम ऑन, यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। पूरी दुनिया के लिए भी तो टाइम निकालते हो ना, तो खुद के लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। सो जो नेक्स्ट पिलर है हेल्थ का, दैट इज योर स्लीप। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छी स्लीप के लिए हम लोग रात को सोने से पहले फोन यूज नहीं करेंगे, मेडिटेट करना चाहिए, दिस एंड दैट। आई अंडरस्टैंड, बट गुड नाइट स्लीप पता है कब से शुरू होती है? इट स्टार्ट्स द मोमेंट यू वेक अप। वो डिसाइड करता है कि आपको रात को नींद कैसे आएगी। दैट इज योर सर्केडियन रिदम, दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बॉडी में जितने एटम्स हैं उन सब की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो एक्चुअली में सेट होती है। बट अगर आपका सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम अलग अलग है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी नींद प्रॉपर होगी? सबसे पहली चीज, जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है, जब वो स्टार्ट होती है, वो कैसे स्टार्ट होती है? बाय सनलाइट। जैसे ही आपकी बॉडी लाइट के कांटेक्ट में आती है, योर सर्केडियन रिदम स्टार्ट्स। सो मेक श्योर व्हेन यू वेक अप, सनलाइट आप लो ही लो। और अगर आप सोचते हो कि यार सनलाइट इतनी है नहीं, या मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, या हमारे एरिया में इतनी सनलाइट है नहीं, जस्ट मेक श्योर यू आर देयर समवेयर जहाँ पे लाइट अच्छी हो। ठीक है, आपके घर में लाइट अच्छी हो, या फिर जब धूप निकल जाए बाद में, यू जस्ट हैविंग अ कॉफी ब्रेक, तो आप बाहर जाके बैठ जाओ थोड़ी देर। यू योर बॉडी इज गेटिंग दैट नेचुरल सनलाइट एवरी सिंगल डे। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने वर्कआउट को अगर ढंग से बैलेंस कर ले, देन हमारा जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व हो जाएंगी। आई कैन बेट यू ऑन दिस। अगर आपकी डाइट एकदम क्लीन है, आप रोज वर्कआउट भी कर रहे हो, या हफ्ते में 4-5 बार भी वर्कआउट कर रहे हो, रोज 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट कर रहे हो, बट इफ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, if you're not having that deep sleep, you will not see the results that you want to see. Your weighing scale will not shift, you will not gain that muscle, you might lose some muscle, you will always be irritated, moody, less compassionate, just बहुत चिड़चिड़े से हो जाओगे। कोई नॉर्मल सी बात भी कह रहा है, इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू देम, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग एंड जस्ट थिंकिंग कि हाँ क्या बोला, यू विल जस्ट रिएक्ट इंस्टेंटली। बिकॉज ये मेरे साथ बहुत होता है, वेन एवर आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम एक्सट्रीमली बिजी, आई एम जस्ट गेटिंग लाइक 5 hours ऑफ स्लीप, कोई इतनी सी बात बोलते जिसके ऊपर मैं नॉर्मली रिएक्ट भी ना करूं, आई विल जस्ट फ्लिप, आई विल बी लाइक कि तूने बोला कैसे ऐसे। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार इतनी छोटी सी बात पे आई रिएक्टेड। इट्स जस्ट जब आप नहीं सोते हो, आपकी बॉडी में स्ट्रेस इतना हाई रहता है, you tend to react. And also according to the research, अगर आप sleep deprived हो, you are eating 22% more than your normal diet. आपको ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं। सो लाइक ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अचानक से 8 घंटे की नींद पे आ जाओ अगर आप 5 घंटे सो रहे हो। ट्राई कि एटलीस्ट आप आधा घंटा ज्यादा सो रहे हो, फिर 1 घंटा ज्यादा सो रहे हो। धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करो एंड यू विल सी बिग चेंजेस। आपको खुद में दिखने लग जाएगा कि अगर आप 5 से 6 घंटे पे आ रहे हो, you will feel more focused, you will feel that you are in a better mood, that you are able to deal with things properly. Sleep को underestimate नहीं करना है। And which brings me to the next pillar, that is your relaxation, that is your stress. ये सारी की सारी चीजें आपके स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। चाहे आप अगर फूड अच्छा नहीं खा रहे हो, योर बॉडी विल बी इन स्ट्रेस।
अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो रोज, योर बॉडी विल बी इन स्ट्रेस. अगर आप सो नहीं रहे हो, अगेन स्ट्रेस. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू स्ट्रेस. कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है ताकि वो आपको किसी थ्रेट से बचा सके, किसी स्ट्रेसर से बचा सके. बट आज के टाइम पे हमारे पास वो स्ट्रेसर्स नहीं है जो पुराने जमाने में होते थे. हमारे पीछे कोई शेर नहीं पड़ा है. बट आज के जमाने में हमारे स्ट्रेसर्स हैं जो इतनी सारी कमिटमेंट्स हमने कर रखी है, जैसे कि हमारी जॉब, घर, बच्चे, हमारे emails, every single commitment that we tend to complete are stressors for your body. And हम लोग constantly उस fight or flight mode में रहते हैं. So at that point of time what you have to do is just wind down. हम लोगों को बस 1 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस को फॉलो करा करो. कोई भी आपके लाइफ में स्ट्रेस हो या इवन स्ट्रेस ना भी हो, जस्ट मेक श्योर 1 मिनट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज टू फॉलो 3 4 5 रूल. 3 सेकेंड्स तक इनहेल करना है. Then you have to stop, like hold your breath for 4 seconds and exhale for 5 seconds through your mouth. Trust me, आप ये 5 breaths लो and you will see the difference कि आप instantly कितने calm down हो रहे हो. Why do people just rave about meditation? It's because जब वो stress आपकी body में कम होता है, you will automatically feel कि आपका mind ही control में नहीं है, आपकी पूरी body में वो changes आपको दिखने को मिलते हैं, just क्योंकि आपने अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया है. एंड दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट रोज कर रहे हो जिससे आपका स्ट्रेस बैलेंस हो रहा है. चाहे वो आपका वॉक आपको वो सुकून दे रहा हो, चाहे आप शांति से बैठ रहे हैं वो आपको सुकून दे रहा हो, कोई भी चीज जो आपको काम डाउन करे, दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, एनी काइंड ऑफ टॉकिंग टू अ पर्सन, जस्ट यू विद योर ओन थॉट्स एंड जस्ट काम. प्लीज उस चीज को आप रोज एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए इम्प्लीमेंट करो एंड जस्ट रिलैक्स. ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 4 पिलर्स, दैट इज योर फूड, स्लीप, मूवमेंट एंड योर रिलैक्सेशन, calming down, you're reducing your stress, अगर आपने इन चीजों को ढंग से कर लिया, honestly it's going to be a game changer. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. आई होप आप जिस भी चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, आपको इस वीडियो से उस चीज का सोल्यूशन मिला हो. प्लीज कोशिश करिएगा कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें. एंड आई प्रॉमिस यू, आई लिटरली प्रॉमिस यू, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. You will see drastic changes in your life just by implementing these. So that's it for this video, guys. I'll see you in the next one. Till then, bye. Take care.